अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी इमरान खान और ब्लॉगर के कंप्लीट कोर्स की नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले हम अपनी जो पिछली वीडियो थी उसका मैं ज़रा आप लोग ओवरव्यू देता चलूँ कि जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने ब्लॉगर के जो ट्रैफिक उसको हमने डिस्कस किया था और कि ट्रैफिक को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके अलावा पेजेस हमने बनाना सीखा था कि पेजेस किस तरह बनाते हैं और पेजेस को मैनेज किस तरह करते हैं। और इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम लेआउट के बारे में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉगर के। तो ब्लॉगर को हम ओपन कर लेते हैं। हमारी जो ब्लॉग थी यहाँ पे हमारे पास ये IT प्रोफेशनल थी, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और लेआउट पे आ जाता हूँ। ये हमारे कंप्लीट ब्लॉग का एक लेआउट है। यहाँ से आप जो है अपने ब्लॉग की तमाम सेटिंग कर सकते हैं लेआउट के हवाले से। तो सबसे पहले हम इस नेविगेशन बार को हम डिस्कस करते हैं। जो नेव बार है, यहाँ से आप इस नेव बार का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप एडिट पे चले जाए, ये आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कलर्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। इसकी अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली नेव बार होता क्या है हमारे पास, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास ये जो पट्टी नज़र आ रही है आपको, बेसिकली ये जो एरिया ये हमारे पास नेव बार है। ये मोर पे जाके जो आप अपनी ब्लॉग है उसको आप बाय ईमेल शेयर कर सकते हैं, आप सोशल नेटवर्क पे आप शेयर कर सकते हैं लाइक फेसबुक एंड ट्विटर। और रिपोर्ट अब्यूज़ हमारे पास क्या होता है, कोई यूज़र आके आपकी ब्लॉगर को रिपोर्ट कर सकता है या गूगल को रिपोर्ट कर सकता है, तो गूगल या ब्लॉगर उस पर एक्शन लेते हैं फिर। और इसके अलावा जो आपके पास जो नेक्स्ट ब्लॉग बनी है, आप यहाँ से डायरेक्टली उस नेक्स्ट ब्लॉग में जंप कर सकते हैं। एंड ये ईमेल आईडी गिवन है मेरी, और यहाँ से हम डायरेक्टली न्यू पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने जो ब्लॉग है उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं यहाँ से साइन आउट। तो ये हमारे पास नेव बार है। और इसके अलावा फेवरेट आइकॉन क्या है, यहाँ पे आप देख लें कि ये आपको बी नज़र आ रहा है, ये हमारे पास फेवरेट आइकॉन है। यहाँ से आप एडिट करके आप यहाँ से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का आप कोई भी बैनर यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, कोई भी आइकॉन आप चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं IT प्रोफेशनल हेडर्स। IT प्रोफेशनल बेसिकली ये टाइटल मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे आप जाके इस पर क्लिक करके ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये ब्लॉग टाइटल है। और यहाँ पे हम अपनी ब्लॉग डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि बेसिकली ब्लॉग किस हवाले से, सपोज मैं इसे दे देता हूँ। ये हमारे पास याद रखिएगा जो ब्लॉग टाइटल है वो हमारे पास 50 कैरेक्टर्स का होना चाहिए मैक्सिमम। ब्लॉग डिस्क्रिप्शन 150 कैरेक्टर्स की, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन दे दी है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब हम अपनी ब्लॉग को व्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें जो मैंने डिस्क्रिप्शन दी थी कि दिस ब्लॉग इज़ अबाउट उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल्स आर्टिकल्स एंड यू विल फाउंड न्यू थिंग्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे पास जो हमारी डिस्क्रिप्शन थी वो यहाँ पे आ चुकी है। उसके अलावा आप यहाँ पे कोई पिक्चर वगैरह भी दे सकते हैं। यहाँ से ये लिखा हुआ है कि चूज़ पिक्चर। उसके अलावा ये पिक्चर आप वेब से भी ला सकते हैं, जो आप फेसबुक या अपने किसी और ब्लॉग से उसका URL आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे उस पिक्चर का। हम फ़िलहाल कंप्यूटर से ला रहे हैं, तो हम फ्रॉम योर कंप्यूटर पे क्लिक करके चूज़ फाइल करेंगे। डेस्कटॉप पे हमारे पास एक फ़ाइल पड़ी है, हम वो ले लेते हैं। ये हमारे पास एक बैनर आ चुका है। और इसके अलावा आप यहाँ से जो नीचे आप प्लेसमेंट की सेटिंग है वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि जो बिहाइंड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपका जो टाइटल है और आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो इस बैनर के पीछे चली जाएगी अगर ये पहला वाला हम चूज़ करेंगे। और इंस्टीड ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन इसी के ऊपर आ जाएंगी, हैव डिस्क्रिप्शन प्लेस आफ्टर द इमेज। हम इसे सेव कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देख लिया हमारा जो इमेज थी हमारी वो आ चुकी है। यहाँ से हम इसकी सेटिंग चेंज करके देखते हैं, बिहाइंड कर लेते हैं। ओके जी, बिहाइंड से हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारे पास इस बैनर के ऊपर आ जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि जो हमारा जो टेक्स्ट और टाइटल है वो इसके ऊपर आ रहा है। और हैव डिस्क्रिप्शन प्लेस आफ्टर द इमेज, इस पर हम देख लेते हैं। टाइटल हमारे पास हाइड हो चुका है लेकिन डिस्क्रिप्शन हमारे पास शो हो रही है। तो ये थी हमारे पास हमारे हेडर की सेटिंग। इसके अलावा यहाँ से आप इसके अपने पेजेस की सेटिंग भी कर सकते हैं, जो आपने पेजेस बनाए हुए हैं। यहाँ से आप चाहते हैं कि कौन सा पेज आगे और कौन सा बाद में आए, अपनी मर्ज़ी से आप इनकी सेटिंग कर सकते हैं। लाइक सोर्स को आप पहले लाना चाहते हैं, गूगल को बाद में, तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। सोर्स को आप यहाँ रख दें, गूगल को नीचे। उसके अलावा आप चाहते हैं कि ट्यूटोरियल हमारे पास जो ट्यूटोरियल का जो पेज है वो शो ना हो, इसे अनचेक कर दे तो ये हमारे पास शो नहीं होगा। जिसे भी आप अनचेक करेंगे वो हमारे पास शो नहीं होगा। मैंने सोर्स को अनचेक किया। नाउ लेट्स सी हमारे पास सोर्स शो होता है या नहीं। तो यहाँ पे देख लिया हमारे पास जो सोर्स का पेज था वो विजिबल नहीं हो रहा, क्योंकि हमने वहाँ से अनचेक कर लिया था। अब अगेन हमारे पास सोर्स का पेज आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसे चेक कर लिया था। ये देखिए। ओके जी, और इसके अलावा ब्लॉग पोस्ट की तरफ हम आते हैं। यानी कि आप अपनी आपका जो ब्लॉग है उस पर आपने जितनी भी पोस्ट की, आप अपनी पोस्ट को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि नंबर ऑफ़ पोस्ट ऑन मेन पेज, यानी कि आपका जो मेन पेज है इस पर नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी होनी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 7 होती है। आप इसे 10 कर सकते हैं, आप इसे 50 कर सकते हैं, आप इसे 70 कर सकते हैं। जितना आपका दिल चाहे उतना यहाँ पे कर सकते हैं कि मेन पेज पे कितनी पोस्ट आपकी शो हो। उसके अलावा जो पोस्ट पेज लिंक टेक्स्ट, जो मैंने अपनी सेकंड वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक जो आप पोस्ट करते हैं वो आप बीच से ब्रेक करते हैं कि हमारे पास जो मेन पेज पे हाफ पोस्ट शो और हाफ पोस्ट के बाद लिखा हो रीड मोर। जब यूज़र उस रीड मोर पे क्लिक करेगा तो कंप्लीट पोस्ट शो होगी। तो इसी तरह ये कह रहा है कि वहाँ पे आप रीड मोर लिखना चाहते हैं, जो आप पोस्ट को ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पे कोई और टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कुछ भी आप लिखेंगे तो हमारी जो पोस्ट है वो हाफ़ शो होगी, लेकिन हाफ़ में वो टेक्स्ट लिखा आएगा। जब उस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट हमारी पोस्ट विजिबल होगी। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं कि पोस्ट पेज ऑप्शन, यहाँ पे आप अनचेक करेंगे तो हमारे पास डेट शो नहीं होगी। उसके अलावा पोस्टेड बाय, यानी कि किसने पोस्ट किया है, जो आपका जो अकाउंट किस नाम से बना हुआ है, मल्टीपल यूज़र्स है तो आप उसमें से चूज़ करेंगे कि पोस्ट किसने की है। इसे अनचेक कर लेंगे तो हमारे पास ये शो नहीं होगा। इसे अनचेक कर लेंगे तो हमारे पास ये टाइम शो नहीं होगा कि किस टाइम पे हमारे पास ये पोस्ट हुई है। और इसे अनचेक कर लेंगे तो कमेंट शो नहीं होंगे। लिंक टू दिस पोस्ट, अगर आप अपनी इस पोस्ट को किसी और के साथ लिंक करना चाहते हैं तो आप इसे चेक करेंगे और अपनी पोस्ट को हर पोस्ट के नीचे लिंक टू दिस पोस्ट हमारे पास आ जाएगा। लेबल्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, फ़ोटोज़, हॉलीडेज़, यहाँ पे तो एग्जांपल दी हुई है। लेबल्स हमारे पास ये होते हैं कि बेसिकली अगर आप कोई भी वेब डेवलपमेंट के हवाले से आप तमाम पोस्ट करना चाहते हैं तो आप एक लेबल में आप वेब डेवलपमेंट लिखेंगे, यानी कि एक सेक्शन होगा लेबल हमारे पास वेब डेवलपमेंट का। उसमें जो भी वेब डेवलपमेंट के हवाले से आर्टिकल्स होंगे, वीडियोस, ट्यूटोरियल्स होंगे, वो आप सारे उन लेबल्स में ऐड करेंगे। तो हमारे पास ये लेबल होता है। और ये रिएक्शन होता है, यानी कि इस पर हम चेक कर लेते हैं। यानी कि एक यूज़र आएगा और हर पोस्ट के नीचे आपके पास ये 3 ऑप्शन होंगे। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चूज़ करेगा कि बेसिकली ये पोस्ट अच्छी है, बुरी है, या किस हवाले से, यानी कि वोटिंग सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं। इसे यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ में से सपोज मैं लिखता हूँ गुड, वेरी गुड, बैड।
इस तरह से हमारे पास रिएक्शन शो होगा पोल्स का। मैं आपको बता देता हूँ सेव करके। शो क्विक एडिटिंग, यानी कि इसे चेक करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे शो एडिटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ लाइक दिस। इस तरह का एक जो सिंबल है वो हर पोस्ट के नीचे विजिबल होगा, यानी कि उस पोस्ट में अगर आपको एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपको सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उस पोस्ट के एडिटिंग सेक्शन में चले जाएंगे और वहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। शो ईमेल पोस्ट, अगर इस पर चेक करेंगे तो हमारे पास शो जो ईमेल की जो पोस्ट है वो उनका लिंक्स वो शो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और शो शेयर्स बटन, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो शेयर सोशल नेटवर्क के जो बटन हैं वो हर पोस्ट के नीचे विजिबल हो तो इसे चेक कर लें। अगर आप चाहते हैं विजिबल ना हो तो इसे अनचेक कर लें। बेसिकली ये होगा कि आपकी जो पोस्ट है, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई आर्टिकल लिखते हैं तो वो यहाँ से जो यूज़र्स आते हैं वो शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे। लोकेशन आप चाहते हैं शेयर ना हो अनचेक कर लें, अगर चाहते हैं शेयर हो तो चेक कर लें। शो अथर प्रोफाइल, यानी कि हर पोस्ट के नीचे जो अथर है उसका पोस्ट का उसकी प्रोफाइल भी शो हो तो इसे आप चेक कर लेंगे, अदरवाइज़ अनचेक कर लेंगे। और आप चाहते हैं कि जो एड्स है, बेसिकली जो आप एड्स लगाते हैं, इन्फोलिंक्स के ऐड हो गए और एड गूगल एडसेंस हो गए, उनकी एड्स जो हमारी पोस्ट है उसके पोस्ट के दरमियान में विजिबल हो तो इसे आप चेक कर लें अगर आपने एडसेंस का अकाउंट है। मैं ये सेटिंग करके इसे सेव कर लेता हूँ। अब व्यू ब्लॉक कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे देख लिया हमारे पास ये हमने एक पोस्ट की है, बल्कि एक ये पोस्ट भी दिखा देता हूँ। ये मैंने एक पोस्ट की है। इस पोस्ट के नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रिएक्शन हमारे पास आ रहे हैं, बैड, वेरी गुड, वेरी गुड, बैड। तो ये हमारे पास रिएक्शन है कि हमारे पास बेसिकली ये वोटिंग सिस्टम हमारे पास होता है। इसके अलावा आप देख लें कि हमारे पास लोकेशन भी शो हो रही है और ये जो सोशल नेटवर्किंग के जो बटन थे वो भी शो हो रहे हैं, पोस्टेड बाय किसने किए वो भी शो हो रहा है, कमेंट्स हमारे पास वो भी शो हो रहे हैं। उसके अलावा ये एड गैजेट है। एड गैजेट क्या होता है, हमारे पास ब्लॉगर के अपने टूल्स होते हैं जिसे आप यूज़ करके अपनी जो ब्लॉग को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। बेसिकली अगर हम वर्डप्रेस की बात करें, वर्डप्रेस में हमारे पास प्लगइन्स होते हैं और ब्लॉगर में हमारे पास गैजेट होते हैं। यहाँ से आप इसे गैजेट को अपनी मर्ज़ी से आप ऐड भी कर सकते हैं। जो गैजेट आपको पसंद है, गूगल का बटन हो गया, गूगल ट्रांसलेटर हो गया, किसी भी गैजेट को ऐड करना है तो आगे प्लस का साइन बना उस पर आप क्लिक कर देंगे। ये गूगल ट्रांसलेटर में ऐड करूँ, ये कह रहा है कि वर्टिकल ओरिजेंटल ड्रॉप डाउन लिस्ट। मैं कहता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे पास की ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह शो हो। इसे सेव कर लेता हूँ मैं। ये आप देख रहे हैं कि गूगल ट्रांसलेटर यहाँ पे आ चुका है। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ट्रांसलेटर आ चुका है। यहाँ से आप इस वेबसाइट को किसी भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। लाइक मैं इसे हिंदी में करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो आप देख रहे हैं कि जो कंप्लीट जो आपकी ब्लॉग है वो हिंदी में जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये हमारे पास कुछ जो गैजेट था उसका भी मैंने आपको बता दिया। हमारे पास एक कंप्लीट लेआउट था एक ब्लॉग का, और अपनी आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद फ़ीचर्स को डिस्कस करेंगे ब्लॉगर के, और जो इंपॉर्टेंट गैजेट हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। होप्स हो कि यहाँ तक बेहतर रहनुमाई मिल गई होगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर योर बीइंग अटेंशन। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानुल्लाह।